अभिमन्यु तो बहुत छोटे थे, उन्हें चक्रव्यूह में घुसना कैसे आता था? उन्हें युद्ध की शिक्षा जन्म से ही मिली थी। उन्होंने माँ के गर्भ में ही सब सुन लिया था। माता सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश और उससे निकलने की विधि बता रहे थे। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु भी ये सब सुन रहे थे, लेकिन बाहर निकलने की विधि बताने से पहले ही सुभद्रा सो गईं। इसलिए अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा, बाहर निकलना नहीं। दादाजी, अभिमन्यु को सबने मिलकर क्यों मार दिया? बेटा, वो चक्रव्यूह में फंस गया था। ओह, श्री कृष्ण तो भगवान थे, उन्होंने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं? बेटा, ये प्रश्न केवल तुम दोनों का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जिसने महाभारत देखी है। काव्या, भगवान हमेशा हस्तक्षेप नहीं करते। सच तो ये है कि श्री कृष्ण चाहते तो एक पल में अभिमन्यु को बचा सकते थे, लेकिन इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। तो सुनो, पुराणों के अनुसार अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र वर्चस का ही अवतार थे। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया और देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी, तब श्री कृष्ण ने चंद्रदेव से उनके पुत्र को पृथ्वी पर भेजने का आग्रह किया। चंद्रदेव अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी कि वर्चस्व पृथ्वी पर केवल सीमित समय तक ही रहेंगे। यही वर्चस्व अभिमन्यु बने। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश कर अद्भुत पराक्रम दिखाया, तब उनका पृथ्वी पर निर्धारित समय पूर्ण हो चुका था। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसी ने अर्जुन के संकल्प को जन्म दिया, अधर्म के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। आगे चलकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के माध्यम से कुरुवंश की रक्षा हुई। बच्चों, अब समझ में आया ना? भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि यही उनकी नियति और दिव्य उद्देश्य था। दादाजी, अब समझ गई कि भगवान जो करते हैं उसमें कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल बेटा। धर्म और कर्तव्य निभाने वाला कभी हारता नहीं, उसका नाम हमेशा अमर रहता है। देखो बच्चों, यही है धर्म की विजय।